तो नमस्कार दोस्तों, आज टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और अगर हम रिजल्ट्स को ओवरव्यू करें तो कुल मिलाकर देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ड्रॉप हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। हाँ, अच्छी खबर ये है कि कंपनी ने 32 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और अब बात करते हैं डिटेल में, तो सबसे चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 13,718 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 13,735 करोड़ थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में देखें तो उसमें कंपनी के रेवेन्यू 12,116 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कोई भी ग्रोथ रेवेन्यू में नहीं आई है, सेम ही रेवेन्यू आए हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो उस पर देखें तो 13% कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। तो सिर्फ रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही इंक्रीज हुए हैं, बाकी सारे ही पैरामीटर पे कंपनी में डिक्लाइन आया है। उसका चेक करें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 1803 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 2135 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2088 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% घटा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 14% घटा है। तो दोनों ही पैरामीटर देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। उसके बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो एक्चुअली इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही कम आए हैं, इसी वजह से सारे ही प्रॉफिट कंपनी के कम हो गए हैं। यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 13% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 16% थे। और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% के थे। तो इस क्वार्टर में देखें तो 3 से 4% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, इसी वजह से ओवरऑल सारे प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। उसके बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 1125 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1285 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1545 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 12% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करें तो 27% की कमी आई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में पिछले साल के मार्च क्वार्टर के हिसाब से। उसके बाद करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 11 रुपये 47 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 13 रुपये 32 पैसे थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 15 रुपये 49 पैसे थी। यहाँ पर देखें तो सेम नेट प्रॉफिट तरह 12% अर्निंग पर शेयर कम हुई है अपना जो है क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 27% की अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कम हुई है। तो ये तो हो गई क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और आज की डेट में कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अगर बात करें तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 1003 रुपये का, और कंपनी के शेयर के हिसाब से जो इसका प्राइस बाय अर्निंग रेशो चल रहा है वो आ रहा है 20 का, और 20 की पीवाई काफ़ी लो पीवाई है। और एक्चुअली बात करें तो ये कंपनी आज में काफ़ी अंडर वैल्यूएशन में चल रही है, क्योंकि आईटी कंपनी है और ज़्यादातर आईटी कंपनीज का बिजनेस अमेरिकन बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, रिसेशन सब चीज़ें चल रही हैं, तो उस वजह से जितनी भी आईटी कंपनीज हैं सबका ही इस समय प्राइस काफ़ी डाउन चल रहा है। तो सच बात करें तो टेक महिंद्रा आज में एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। और साथ साथ पी बाई ई यानी प्राइस बाय अर्निंग के अलावा हमने कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से जज किया कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, और कंपनी अपनी एक्चुअल वैल्यू के 35% पे अवेलेबल है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ हमें 35 रुपये मिल रही है, 65% का हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। तो काफ़ी सस्ते दांव पे कंपनी मिल रही है। लेकिन जैसे हमने देखा कि कंपनी का थोड़ा सा अभी प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ है, सब चीज़ें हैं, तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूएशन में है। और अगर इसको हम कंपैरिजन करें अमेरिकन मार्केट से, तो अगर अमेरिकन मार्केट में प्रॉब्लम होने की वजह से इस तरह की कंपनी में जो शेयर प्राइस है वो कम हुआ है, तो कल को जब अमेरिकन मार्केट बढ़ेगी तो इन्हीं कंपनियों के शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा टाइम है इस समय आईटी कंपनीज खरीदने का, चाहे आप अच्छे से सर्च करके कोई भी ले लो। और टेक महिंद्रा की बात करें तो आपको वैल्यूएशन इसकी बताई दी है, तो अभी काफ़ी सस्ती चल रही है। तो अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है। दूसरा, अगर आपने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिजनेस ठीक ठाक चल रहे हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंपैक्ट बिजनेस पे नहीं आया। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस जरूर कम हो गए हैं क्योंकि लोगों की सेंटिमेंट्स कम हो गए, इस वजह से वो कम है। अदरवाइज बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है, थोड़ा प्रॉफिट जरूर ड्रॉप हुआ है, रेवेन्यू बढ़ रहा है,
और अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो बिल्कुल हमें इसमें अच्छा फायदा हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।